कैसे हो आप लोग? देखो, एसपीआई क्लर्क में नॉर्मलाइजेशन का क्या फैक्टर रहेगा? जो एग्जाम पहले बस 2 दिनों में हुआ था, अब ये एग्जाम का तीसरा दिन शेड्यूल हो गया, क्योंकि ये एग्जाम इतने दिनों से पेंडिंग था और इसका आउटकम हमें एग्जाम के रिजल्ट पे देखने को मिला। जो एग्जाम का रिजल्ट अब तक आपके सामने आ जाना चाहिए था, उस एग्जाम पेंडिंग होने के कारण उस एग्जाम का रिजल्ट आप तक नहीं पहुंचा। अब जब ये एग्जाम हो जाएगा तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम के रिजल्ट पे? क्या हमारा कट ऑफ काफी हाई जाएगा या फिर कट ऑफ पे हमारा डिफरेंस आएगा? नॉर्मलाइजेशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? आम तरीके से देखो तो जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज निकाला जाता है, इजंट इट? और जो एसपीआई का पर्टिकुलर वैकेंसीज होता है पर्टिकुलर स्टेट के लिए, वहां पर उसका जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है कि कितना कैंडिडेट ने अटेम्प्ट लिया है, किस तरीके का अटेम्प्ट है, क्या आपका टोटल रिजल्ट निकल के आ रहा है। और फिर देखो, नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो शिफ्ट बेसिस पे होगा, क्योंकि बस 2 दिनों का अब तक एग्जाम हुआ था, अब तीसरा दिन एडिशन होगा। तो इन सारे शिफ्टों का कैलकुलेशन देखा जाएगा कि किसमें कितना ज्यादा अटेम्प्ट कैंडिडेट ने लिया, किस तरीके का लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, क्या कैंडिडेट को टफ क्वेश्चन दिया गया और नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका कम है, क्या कैंडिडेट को इजी क्वेश्चन दिया गया और नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका ज्यादा है। तो इन शिफ्ट वाइज पे आपका नॉर्मलाइजेशन का कैलकुलेशन निकाला जाएगा। हालांकि देखो, ऑल डन है, एसपीआई ने जो भी कैलकुलेशन करना था उसका पूरा ही कैलकुलेशन डन है। एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा एग्जाम जो पेंडिंग था वो भी अगर हो जाता है तो हार्डली मैं बताऊं एसपीआई को इन चीजों पे ज्यादा वर्कआउट करना नहीं है, क्योंकि इनका जो माइंडसेट था और इनका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल डन है। अब जो छोटा सा एक शिफ्ट वाइज कैलकुलेशन नॉर्मलाइजेशन के लिए बनेगा वो करके आपके सामने बहुत जल्द एसपीआई रिजल्ट दे देगा। तो ये चीज हमारा क्लियर होना चाहिए कि जो स्टेट वाइज है ना नॉर्मलाइजेशन, उसका कोई फायदा नहीं है सोचने का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमेशा शिफ्ट वाइज होता है और हमारा कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज निकलेगा, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग वैकेंसीज है। क्लियर है? अब अगर ये सवाल हमारे मन में आता है ना कि एसपीआई का हो सकता है कि जो 9 जून का एग्जाम है उसके कारण कहीं ना कहीं हमारा कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हो रहे होंगे। तो देखो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना पॉइंट का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकल के आता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट है ना जो कि छोटे छोटे मार्जिन से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश ये करो ना कि जो आपका एग्जाम है उसको बहुत अच्छे से देने का कोशिश करो, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है ना, एक्यूरेसी मेंटेन करो। क्योंकि देखो, क्लैरिकल मेंस का अगर आप देखोगे आज का पैटर्न ना, तो वो बिट डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब ये हो गया कि कैंडिडेट को टाइम तो मिलता है लेकिन कैंडिडेट को सॉल्व करना नहीं आ रहा वहां पर, क्योंकि उनको वो पैटर्न उनके लिए डिफरेंट है, उनके लिए हार्ड है, उनके लिए टफ है। और इनफ टाइम रहते हुए भी कैंडिडेट वहां पर उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो रीजन यही होता है कि हमारा जो प्रिपरेशन का लेवल है ना वो थोड़ा सा हाई करना होगा। तो यही एक फैक्टर होगा इसके नॉर्मलाइजेशन में। बाकी अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछना कमेंट पे, बाकी शेयर कर देना मेरे इस वर्ड्स को ना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तक।